का मुंह बोला बेटा है। कौन कंट्रोल कर रहा है मैम इनको? इनको कंट्रोल आपको नहीं पता कौन कर रहा है? डटी हरी जान निसार इलेक्शन होने वाला है। ये जो बैठा हुआ है वजीर आला, निगरान वजीर आला, ये जानिबदार बना हुआ है। जरदारी का बगल बच्चा, ये जरदारी का मुंह बोला बेटा है। कौन कंट्रोल कर रहा है मैम इनको? इनको कंट्रोल आपको नहीं पता कौन कर रहा है? डटी हरी। डटी हरी कौन है? डटी हरी ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इसने जो जुल्म किया ना जिले शाह पर और अरशद शरीफ पर, इसका जवाब भी लेंगे। इसका मुतालबा करती है तमाम माएँ बहनें, इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इनसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। मैम मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान घुस दिल है, छुपा बैठा है जमान पार्क में, क्या कहेंगे इस पर? और उसका बाप कहाँ छुपा हुआ है? वो अपने खुद वो भगौड़ा भाग के बैठा हुआ इंग्लैंड और अपनी बेटी को भेजा हुआ यहाँ, खुद आए ना मुकाबला करे आवाम से। वो तो इलाज कराने के लिए गया है। वो 50 रुपए के स्टाम्प पे गया था और प्लेटें उसकी गिर गई थी, वो भी डॉक्टर ने गिराई थी। जब वो उसके यहाँ रोज आप उसकी रिपोर्टें देखते थे, उसकी प्लेटलेट्स गिरे हुए। जैसे ही वो लंदन गया उसके 2.5 लाख प्लेटलेट्स हो गए। फिर उसने वो कभी रिपोर्ट आज तक पाकिस्तान के अवाम को नहीं दिखाई। ये सब झूठे हैं, करप्ट हैं, यजीद हैं, जालिम हैं, लोगों को यहाँ हो चुके हैं, ये लोगों बेनकाब हो चुके हैं। अब इनसे हमें डर ही नहीं लगता क्योंकि खौफ के बुत तोड़ दिए। ये अवाम कलमे के नाम पे निकली हुई है। आने वाली वज़ीर आज़म का ट्वीट आ रहा है कि खान साहब डर गए हैं, रैली बाहर नहीं मेरी निकाली। बात सुनो, वो तो उस दिन भी बकवास कर रही थी 300-400 लोग, उसको बोलो आओ तो सही, देखो तो सही, ये तुम्हारा जलसा या जलसी नहीं है। और झूठी और मकार औरत, इस पे तो मैं कोई बात करना नहीं चाहती। खान साहब ने जब रैली निकालनी है ना उसको पता है, इसलिए तो दफा लगाते हैं 144। क्यों रोकते हैं, क्यों कंटेनर लगाते हैं? तो जाने देना, क्यों डरते? अगर नहीं निकाल सकते तो डरते क्यों है? अच्छा ये बताएं, जाने दे। दफा 144 का जो नफाज है वो निगरान सेटअप तो लगा ही नहीं सकता, उनका हक ही नहीं है। क्या फिर वो सिर्फ इलेक्शन कराने आए हुए हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं कानून को भी और आइन को भी। उनका हक नहीं है, वो क्यों हमें रोकते हैं? वो सिर्फ इलेक्शन कराएं और जाएं अपने घरों में, फिर हम इनसे जवाब लेंगे किस चीज का। ये समझते क्या अपने आप को? हम छोड़ देंगे? अब हम इनको नहीं छोड़ेंगे। आगे हम लोगों ने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। अब मैं इनको चैलेंज करती हूँ, जिस दिन खान साहब हुकूमत में आएंगे, हमारा मुतालबा होगा, अवाम का मुतालबा होगा, इनसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा और हम डरते नहीं हैं। अच्छा, एक तरफ मरियम कहती है कि खान साहब घर के बैठे हुए बाहर नहीं निकलते, जब निकलने की कोशिश करते हैं तो वो कहती है कि चाची को रिपोर्ट लगा दो। ये दोहरा में आ रही है। मेरी बात सुने तो आप इसी से तो देख लेना कि वो कितने डरते हैं। उनकी दिन रात ख्वाबों में, नींदों में, उसके रग रग में इमरान खान घूम रहा है। उनको बातें, हम जी इमरान खान पे बात नहीं करते, मगर उनकी इमरान खान से बात शुरू होती है और इमरान खान पे खत्म होती है। उन्हें डर इमरान खान से लगता है। और किससे लगता है? उनको डर इसलिए लगता है कि अवाम को शऊर देता जा रहा है। आज एक एक बंदे को उस बंदे ने उधेड़ के रख दिया है, उसको दीवार से लगाने लगे हैं। अवाम अब इस पीडीएम को दीवार से लगाएगी, इनको भगाएगी यहाँ से। अब अवाम जाग चुकी है, शऊर आ चुका है। ये बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हुए लोग हैं। इंशाअल्लाह इमरान तेरे जानिसार बेशुमार। और याद रखना पीडीएम, अब तुम्हें टक्कर के लोग मिले हैं, याद रखना। अब ये लोग डरते नहीं हैं, खौफ के बुत तोड़ दिए, क्योंकि हम लोग कफन बांध के निकले हुए हैं। जिस दिन मौत आनी है, मगर एक दफा आप लोगों को सबक जरूर सिखा के जाएगी ये अवाम। दमादम मस्त कलंदर करेगी और ईंट से ईंट बजा देगी आप लोगों की, याद रखना। मौलाना साहब नजर नहीं आ रहे, उनको कोई पैगाम दे रहा है? मौलाना साहब तो गश पे बेचारे सदर ही नहीं बनाया। वो बेचारा जमीन ते लम्मा पै के रोज रोंदा है, चीका मारदा है। उन्होंने बेचारे सदर नहीं बनाया तो बेचारा की करे? हुण नजर के आवे, की करे बेचारा? दसो। डीजल वही फतवे देना जो 80 की दहाई में देता होता था। हाँ, फतवे देने ने आजकल हलवे खा रहे हैं। उन्होंने ना कोई सीट मिली है ना कुछ, आजकल वो हलवे। नहीं तो उसका बेटा मिनिस्टर नहीं बना। मेरी बात सुने, उसका बेटा बना ना, उन्होंने तो कख नहीं लभा। दसो ना, उन्होंने सदर की कुर्सी लभनी सी, चीका मारदा रहे। आप लोग कहते हैं हम पुरअमन है, तो कौन से पुरअमन लोग डंडा उठाते हैं? मेरी बात सुने, हमें इस पार्टी में आए, पार्टी हमारी कब से है? ये 45-46 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। एक पत्ता भी टूटा हो
बताएं, कभी प्रोटेस्ट रैलियां, ये कभी पत्ता भी टूटा, ये अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है। ये हमारा निशान है, पीटीआई का झंडा है ये हमारे हाथों में, और ये हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, किसी को मारने के लिए नहीं रखा हुआ। और मुझे अपनी पंजाब पुलिस से 100%, 110% उम्मीद है कि अब हमारे पर ना लाठियां बरसाएंगे और ना शेलिंग करेंगे, क्योंकि अब मुझे आज उनकी आंखों में वो मोहब्बत और प्यार नजर आ गया कि वो हमारे साथ है। देखना, ये याद रखना, ये बात इंशाल्लाह ये सब जल्द वो साबित करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, रैली को कामयाब नहीं होने दिया, क्या कहना है चाहेंगे इस बारे में? मैं तो कहता हूँ ये तारीख की बदतरीन जुल्म है जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। हम क्वार्ट से माशाल्लाह आए हुए हैं, मैं ख़ुद सूबाई वज़ीर कानून रह चुका हूँ। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इन लोगों को अगर इतना खौफ है कि अवाम का सामना नहीं कर सकते, तो ये मेरे ख़्याल में इंतहाई ज़्यादती है। और यहाँ पे ज़मान पार्क में आवाम को रोकना, ये मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर फतह करने आए हूँ। बिल्कुल जी, ऐसी है। बिल्कुल मैं कहता हूँ यही अफसोस होता है, और स्पेशली इस निगरान हुकूमत पे यहाँ पे और हमारे केपी में आप देखें ओपनली वो जो है तो हमारे गवर्नर साहब वो कानून शिकनी कर रहा है, वो आइन को तोड़ रहा है। मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब फौरी तौर पे एक्शन लें और इनके खिलाफ वो ऐसी कार्रवाई करें कि तारीख याद रखे। मोहसिन नकवी को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? मोहसिन नकवी के पीछे जो कुछ है वो आप सब जानते हैं। मोहसिन नकवी इतना बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन उसके पीछे एक कुव्वत है जो वो उसको छोड़ना नहीं चाहती है, और वो ये चाहती है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से इलेक्शन अमल को रोका जाए। तेरे जान निसार, इमरान तेरी जान निसार।